नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेकपा एमाले दशम राष्ट्रीय महाधिवेशन अंतर्गत आई वार्ड तह के भ रहल अधिवेशन। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली द्वारा वर्चुअल उद्घाटन के तैयारी। आई देश भर आंशिक से सामान्य बदली रहत मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के अनुमान। उच्च पहाड़ी तथा हिमालयी भूभाग के कुछ स्थान में हल्का हिमपात की संभावना। नेकपा एमाले के उपाध्यक्ष भीम रावल कार्यदल के संयोजक से दिलन राजीनामा। सहमति कार्यान्वयन में अध्यक्ष ओली प्रतिबद्ध नहीं भेलन, लगौलन आरोप। रूस के रियाजान क्षेत्र के एक कारखाना में भेल बम विस्फोट में पड़ कर मृत्यु होबय वाला सबक संख्या पहुंचल 15। घटना के कारण खुजबाक लेल बाकी। आईसीसी टी20 विश्व कप क्रिकेट में श्रीलंका लगातार तेसर जीत हासिल करैत समूह विजेता बनबाक लेल भेल सफल। आप पूरा समाचार। नेकपा एमाले के दशम राष्ट्रीय महाधिवेशन अंतर्गत आई वार्ड तह के अधिवेशन होबय जा रहल अछि। देश भर होबय जा रहल वार्ड अधिवेशन के पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली द्वारा वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करबाक तैयारी रहल अछि। सबटा जिला में वार्ड तह के अधिवेशन के तैयारी पूरा भ गेल एमाले जनौलक अछि। मुदा हाले में आयल बाढ़ तथा भूस्खलनक कारण प्रभावित भेल जिला सब में किछ समय पश्चात अधिवेशन होयत। एमाले के राष्ट्रीय महाधिवेशन अंतर्गत कार्तिक 9 गते के लेल पालिका तह के अधिवेशन तय कयल गेल अछि। वार्ड अधिवेशन संपन्न भेलाक तुरंते बाद पालिका अधिवेशन होयत। आबय वाला अगहन 10 गते से 12 गते धरि एमाले के 10हम महाधिवेशन बागमती प्रदेश के चितवन में होयत। विक्रम संवत 2077 चैत मसान धरि पार्टी सदस्य भेल सब महाधिवेशन प्रतिनिधि बनबाक लेल योग्य छथि। महाधिवेशन में सहभागी होबय वाला प्रतिनिधि के मापदंड तय करक लेल एमाले कार्तिक 11 गते स्थायी कमिटी आ 12 गते केंद्रीय कमिटी के बैसार के आह्वान केलक अछि। आई देश भर आंशिक से सामान्य बदली रहत मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जानकारी देलक अछि। प्रदेश 1 बागमती आ गंडकी के किछुए स्थान में हल्का से मध्यम वर्षा के संभावना अछि। प्रदेश के 1-2 स्थान में हल्का वर्षा के संभावना रहल महाशाखा जनौलक अछि। आई रात में प्रदेश 1 बागमती गंडकी आ लुम्बिनी के किछुए स्थान में हल्का से मध्यम वर्षा के संभावना रहल महाशाखा जनौलक अछि। रवि दिन देश के किछ स्थान में हल्का से मध्यम वर्षा के आकलन कयल गेल अछि। उच्च पहाड़ी तथा हिमालयी भूभाग के किछ स्थान में हल्का हिमपात के संभावना सेहो रहल महाशाखा जनौलक अछि। नेकपा एमाले के उपाध्यक्ष भीम रावल 10 बुंदा के कार्यान्वयन सहजीकरण कार्यदल के संयोजक से राजीनामा देलनि अछि। ललितपुर के च्यासल स्थित तुलसीलाल स्मृति भवन में शुक्र दिन बैसल स्थायी कमिटी के बैसार में प्रभु शाह कोटा से 2 केंद्रीय सदस्य और बढ़ाओल गेल प्रति असंतुष्टि प्रकट करैत अन्य ठाम में अंतर पार्टी निर्देशन के 12 नंबर बुंदा कार्यान्वयन में अध्यक्ष ओली उपेक्षा करैत अपन पक्ष मजबूत करक लेल सदस्य संख्या और बढ़ौलन। रावल बतौलन ओ बैसार में अपना 5 पृष्ठ लंबा नोट ऑफ डिसेंट रखलौं आ मौखिक राजीनामा पेश केलौं कहिका जानकारी देलन। टेवापानी बाह्रले 10% केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको मनोनयन गर्ने र तत्सम्बन्धमा कार्यदलले गृह कार्य गर्ने भनेर जुन निर्णय गरेको थियो र त्यो पार्टीव्यापी रूपमा जुन निर्देशन जारी गरेको थियो त्यसतर्फ कुनै ध्यान नदिने, तर उहाँले 2 जना केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू मनोनयन गर्ने छुट्टै कुन प्रभु शाहजी कसको समस्या समाधान गर्नको लागि गर्ने भन्ने कुरा ल्याउनु भएको हुनाले त्यसप्रति पनि मेरो विमति छ। जुन कुरा हो यो पनि पद्धति प्रक्रिया र निर्णयसँग मिलेन भन्ने कुरा लागेर मैले त्यसप्रति पनि मेरो फरक मत दर्ज गरेको छु। और राजीनामा अभिन्न मत के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति पश्चात जारी करब बतौलनि अछि। नेता घनश्याम भूषाल सहितक नेता सबके सेहो भिन्न मत रहल कहिका रावल जानकारी देलन। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा बाढ़ तथा भूस्खलन के कारण
पीड़ित भेल सब केओ के तत्काल राहत देल जात बतौलनि। बाढ़ि आ भूस्खलन सँ क्षति भेल सभक अवस्था बुझबाक लेल सुदूर पश्चिम प्रदेश पहुंचल प्रधानमंत्री देउबा शुक्र दिन धनगढ़ी में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में उद्धार, राहत आ बजट व्यवस्थापन कार्यक्रम तत्काल आगू बढ़ाओल जात बतौलनि। ओ बेमौसमी बरसात के कारण सुदूर पश्चिम की अवस्था भयावह भेल प्रति दुख व्यक्त कयलनि। प्रधानमंत्री देउबा बरसात पश्चात के बाढ़ि आ भूस्खलन सँ पूर्व आ पश्चिम क्षेत्र में भारी क्षति पहुंचला कारण अल्पकालीन आ दीर्घकालीन राहत आ पुनर्निर्माण के योजना सब अनबाक आश्वासन समेत दिलनि। आकस्मिक कैबिनेट मीटिंग बुला रहा है कि राहत को घोषणा करेगा हो तो फिर यहाँ जो हमें सब आएगा सो त्यसबाट चाहिँ अब हामी काठमाडौँ गएर छिट्टै चाहिँ के गर्न सकिन्छ यो चाहिँ नि कति कुरा त तत्काल छ, कति कुरा लङ टर्म छ। तत्कालबाट प्रयोग गरौँ, पछि चाहिँ लामो गर्नुपर्ने छ। बाटो छैन, केही छैन, बिजुली छैन, त्यस्तो अवस्था छ। यसरी भयानकै चाहिँ विपत्ति आएको छ सुदूर पश्चिममा। यसलाई चाहिँ हामीहरू चाहिँ सम्बोधन गर्ने काम गर्नेछौँ काठमाडौँ गइसकेपछि। यसको चाहिँ असेसमेन्ट गरेर समय लाग्ला, तर के गर्न सकिन्छ हामी गर्छौँ। तात्कालिक राहत व्यवस्था गरेर। भिन्न प्रसंग में प्रधानमंत्री देउबा एमसीसी पास होबा पड़बाक बाद फेर सँ दोहरेलनि। एमसीसी अनुदान में आधारित परियोजना रहल आ नेपाल के कानून मातहत रहत ताहि लेल कोनो संशय केनाइ आवश्यक नहीं रहल हुनकर तर्क छल। झुटा प्रचार गरिया छ। वर्ल्ड बैंक छ नि, एडीबी छ नि, उनीहरूको त के छ भने नेपालको कानुन उनीहरूलाई लागू हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुन्छ। उनीहरू हो त्यो अनुदान हो, नेपालको कानुन लागू हुन्छ भनेर यसमा उनीहरूले भनिसके। नेपालको कानुन एबिसी भन्दा माथि हुन्छ भनिसक्यो उनीहरूले। नेपालकै कानुन भन्दा तल हो भनिसक्यो उनीहरूले। स्पष्ट दिइसके हामी नेपालको कानुन भन्दा ठुलो भनेकै थियौँ एबिसीको। जबकि ऋण लिएको हामीले अन्तर्राष्ट्रिय ऋण छौँ, एडीबी, वर्ल्ड ब्याङ्क, यिनीहरूले चाहिँ नि झगडा भयो, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुन्छ, नेपालको कानुन लागू हुँदैन। स्थिति जोड्न चाहिए पैसा भन्छ यहाँ। बाढ़ आ भूस्खलन सँ भेल क्षति के अवलोकन करक लेल प्रधानमंत्री बृहस्पति दिन सुदूर पश्चिम पहुंचल छलाह। देउबा ओहि ठामक प्रभावित क्षेत्र के निरीक्षण केने छलनि। विराटनगर विमानस्थल आइ सँ पुनः संचालन भेल अछि। 2 दिन धरि उपकरण सबके परीक्षण पश्चात विमानस्थल संचालन में आयल। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण दोपहर के समय में मौसम साफ रहल अवस्था में उड़ान करबाक अनुमति देलक छल। वह अनुसार आइ भिनसरे सँ उड़ान शुरू भेल। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के प्रवक्ता राजकुमार छेत्री जानकारी देलनि। उड़ान भिनसर सँ साँझ 5 बजे धरि मात्र होयत। बाढ़ि पैस क 3 दिन से बंद रहल विमानस्थल भिनसर सँ साँझ 5 बजे धरि मौसम के अनुकूलताक अनुसार संचालन में आबि रहल अछि। तत्काल के लेल VFR उड़ान मात्र होयत आ उपकरण के परीक्षण पश्चात IFR उड़ान होयत, विमानस्थल जनौलक अछि। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा द्वारा करीब 3 महीना पश्चात मंत्री परिषद विस्तार भेल। 2 हफ्ता बीत चुकलाक बावजूदो मंत्री सबके अपना प्राप्त भेल काज के विषय में किछ सुविधे नहि छनि। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा बाढ़ि तथा भूस्खलन सँ पीड़ित भेल सबके समस्या बुझबाक लेल पश्चिम दिस गेल छथि आ मंत्रालय इम्हर सुनसान अछि। मंत्री परिषद विस्तार भेल तुरंते बाद विजयादशमी के कारण देशे के प्रमुख प्रशासकीय स्थान सिंह दरबार सुनसान भ गेल अछि। दशमी के बाद निरंतर भेल वर्षा के कारण आयल बाढ़ि तथा भूस्खलन सँ मंत्रालय के काज सँ बेसी मंत्री सब के ध्यान अपन निर्वाचन क्षेत्र के जनता के समस्या में केंद्रित भ गेल अछि। करीब 2 हफ्ता के बाद मंत्रालय में देखल गेल किछु मंत्री अपना की काज करब आ केहन जिम्मेवारी पेलौं एहि विषय में किनको किछु जानकारी नहीं रहल स्वकीय सचिव सब बताबे छथि। मुश्किल सँ 2 हफ्ता पहिने पूर्णता प्राप्त क चुकल गठबंधन सरकार के सफल बनेबाक जिम्मेवारी नवनियुक्त मंत्री सब के कंधा पर अछि। मुदा अधिकांश मंत्री सब के त शपथ ग्रहण केलाक बाद दशमी लागि गेलनि आ हम सब मंत्रालय में पहुंचलौ त अधिकांश मंत्री सब अनुपस्थित छला आ किछ मंत्री सब त बधाई आ शुभकामना द रहल सभक भीड़ में आनंद ल रहल छलथि। सफल कार्यक्रमको शुभकामना। दाइले यो बडो महत्त्वपूर्ण टाइममा सम्हाल्नु भएको छ है।
सबसँ व्यस्त मंत्रालय मानल गेल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय पहुंचला पर मंत्री राजेंद्र कुमार श्रेष्ठ अति व्यस्त देखल गेलनि। बहुतो कर्मचारी आ नागरिक सब अपन अपन समस्या सुनेबाक लेल पहुंचल छल। तहिना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रेणु कुमारी यादव, कृषि मंत्री महेंद्र राय यादव, पर्यटन मंत्री प्रेम आले, शहरी विकास मंत्री रामकुमारी झांकरी मंत्रालय में उपस्थित नहीं छलन। मुदा खेलकूद मंत्री महेश्वर जंग गहतराज अथक मंत्रालय के बाहर में बधाई ले में व्यस्त छलथि। तहिना अन्य मंत्रालय में पहुंचला पर बहुतो मंत्री सब अपन काज के विषय में किछ जानकारिये नहीं रहल देखल गेल। मुदा किछ मंत्री सब के एखनो धरि 10वीं लागले छनि देखल गेल। कैमरा में शैलेंद्र गोविंद अमात्य के साथ कमला हमाल के रिपोर्ट। अमेरिका के फाइजर बायोएनटेक कंपनी द्वारा उत्पादित कोविड-19 विरुद्ध के फाइजर खोप नेपाल में 5 से लऽ कऽ 11 वर्ष धरि के बाल बालिका के लगाओल जात। नेपाल सरकार अमेरिका से पहिल लॉट में 1 लाख डोज फाइजर खोप आबयवला सोम दिन आनि रहल अछि। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से अनुमति प्राप्त भेलाक बाद 5 से लऽ कऽ 11 वर्ष उमेर समूह के बाल बालिका के लेल आबयवला नवंबर से खोप देल जायत, फाइजर बायोएनटेक कंपनी जनौलक अछि। फाइजर बायोएनटेक 11 वर्ष से ऊपर के किशोर किशोरी के लेल ई खोप आनि चुकल अछि। अमेरिका में 12 से 17 वर्ष धरि के उमेर समूह के 11 मिलियन 91 करोड़ 10 लाख बाल बालिका फाइजर खोप लगा चुकल अछि। 16 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति के फाइजर खोप लगेबाक लेल एडमिनिस्ट्रेशन पूर्ण अनुमति दऽ चुकल अछि तऽ कंपनी में 12 वर्ष पूरा भऽ चुकल व्यक्ति सब के खोप लगेबाक लेल अनुगमन सहित के अनुमति देलक अछि। परीक्षण से प्राप्त नतीजा के आधार में कोविड-19 वैक्सीन बाल बालिका में मजबूत प्रतिरोध क्षमता के विकास केलक, कोनो साइड इफेक्ट नहीं भेल आ 90% प्रभावकारी भेल कंपनी दावी केलक अछि। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी तत्काल लगानी में ब्याज दर ने बढ़त बतौलन। वाणिज्य बैंक सब निक्षेप में ब्याज दर बढ़ा रहल संदर्भ में तथा चालू आर्थिक वर्ष के मौद्रिक नीति के प्रथम त्रैमासिक समीक्षा के पूर्व संध्या में नेपाल उद्योग परिसंघ के प्रतिनिधि मंडल संगे के भेंट में गवर्नर अधिकारी ब्याज दर स्थिर रखैत औद्योगिकीकरण के प्रवर्धन करबाक उद्देश्य से नीतिगत व्यवस्था कयल जात बतौलन। गवर्नर अधिकारी हाल बाजार में देखल गेल अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा के कम करक लेल राष्ट्र बैंक नवका निर्देशन जारी केलक उल्लेख करैत एहि सँ लगानी के ब्याज दर स्थिर होबाक अपेक्षा राष्ट्र बैंक के रहल अधिकारी के कहब छनि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस के रियाजान क्षेत्र के एक कारखाना में शुक्र दिन भेल बम विस्फोट पश्चात के आगिलगी में पड़ि कऽ कमती में 15 गोटे के मृत्यु भेल अछि। घटना के समय में कारखाना में 17 गोटे कामदार सब उपस्थित रहल छल, टॉस समाचार एजेंसी जनौलक अछि। औद्योगिक विस्फोटक पदार्थ उत्पादन कयल जाय वाला कारखाना में 15 गोटे के शव बरामद भेल अछि। विस्फोटन पश्चात 160 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लागल आगि मिझाओल गेल। विस्फोट के कारण कार्यशाला के भवन पूर्ण रूप में ध्वस्त भऽ गेल अछि। घटना के कारण एखनो धरि पता नहीं लागल अछि। अब खेलकूद समाचार। आईसीसी टी20 विश्व कप क्रिकेट के सुपर 12 में श्रीलंका समूह विजेता बनैत प्रवेश केलक अछि। शारजाह में शुक्र दिन राति में नीदरलैंड्स के 8 विकेट से पराजित करैत श्रीलंका लगातार तेसर जीत हासिल करैत समूह विजेता बनल अछि। नीदरलैंड्स द्वारा देल गेल 45 रन के लक्ष्य श्रीलंका 7 ओवर 1 बॉल में 2 विकेट के क्षति में पूरा केलक। श्रीलंका के जीत में कुशल परेरा अविजित रहैत 33 रन बनौलनि अछि।
नीदरलैंड्स के ब्रांडन ग्लोवर आ पाउल वान एक एक विकेट लेलन। एहिसँ पहिने बैटिंग करनिहार नीदरलैंड्स 10 ओवर में ऑल आउट होइत 44 रन बनौलक छल। एहि जीत संगे पहिल चरण के समूह ए में रहल श्रीलंका 3 खेल में 6 अंक जोड़ैत श्रीलंका समूह विजेता बनल। एहि समूह से नामीबिया 4 अंक जोड़ैत उपविजेता बनल अछि। तहिना नीदरलैंड्स आ आयरलैंड बाहर भऽ गेल अछि। अंक विहीन नीदरलैंड्स तालिका के अंत में अछि तऽ आयरलैंड 2 अंक जोड़बाक लेल सफल भेल अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सँ फेर सँ एक बेर। नेकपा एमाले के 10म राष्ट्रीय महाधिवेशन अंतर्गत आई वार्ड तह के भऽ रहल अछि अधिवेशन। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली द्वारा वर्चुअल उद्घाटन के तैयारी। आई देश भरि आंशिक सँ सामान्य बदली रहत मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के अछि अनुमान। उच्च पहाड़ी तथा हिमालयी भूभाग के किछु स्थान में हल्का हिमपात के संभावना। नेकपा एमाले के उपाध्यक्ष भीम रावल कार्यदल के संयोजक सँ देलनि राजीनामा। सहमति कार्यान्वयन में अध्यक्ष ओली प्रतिबद्ध नहि भेलनि, लगौलनि आरोप। रूस के रियाजान क्षेत्र के एक कारखाना में भेल बम विस्फोट में पड़ि कऽ मृत्यु होबय वाला सबक संख्या पहुंचल 15। घटना के कारण खुजबाक लेल अछि बाकी। आईसीसी टी20 विश्व कप क्रिकेट में श्रीलंका लगातार तेसर जीत हासिल करैत समूह विजेता बनबाक लेल भेल सफल। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़ भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।